पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना राज बब्बर के लिए वोट मांगने मेवात पहुंचे। फरीदाबाद लोकसभा से 2 बार सांसद तथा मेरठ लोकसभा क्षेत्र से 1 बार सांसद रहे वरिष्ठ नेता अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के बाद फरीदाबाद और गुरुग्राम लोकसभा के उम्मीदवारों की चुनावी नया को पार लगाने के लिए भीषण गर्मी में पसीना बहा रहे हैं। आज मंगलवार को कांग्रेस नेता अवतार सिंह भड़ाना न्यूहू जिले के मरोड़ा, पिनगवा, खानपुर घाटी, पुनहाना, शिंगार सहित दर्जनों गांवों में पार्टी उम्मीदवार फिल्म अभिनेता राज बब्बर के लिए वोट की अपील करने पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सहमति से राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहमति से ही प्रधानमंत्री बनेंगे, वरना इससे पहले भी उनके पास पीएम बनने के 2 मौके थे। उन्होंने पीएम बनने से इनकार कर दिया था। पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने गुरुग्राम तथा लोकसभा चुनाव का गणित बताते हुए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसमें नुहू, फिरोजपुर झिरका, पुनहाना तथा सोना विधानसभा क्षेत्र है, वहां तक कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को भाजपा उम्मीदवार राव नरजीत सिंह के तकरीबन 2 लाख वोटों से अधिक की लीड दिखाकर भेजने का काम करूंगा। ठीक इसी तरह उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में कहा कि होडल, असनपुर, पलवल, हतीन इत्यादि इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह तकरीबन 2 लाख वोटों से अधिक लीड से फरीदाबाद जिले में प्रवेश करेंगे। और सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने यह भी कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहा है। फरीदाबाद लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर पर करारा हमला करते हुए कहा, इन लोगों ने 10 साल तक कोई काम नहीं किया, लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसा रहा है? मेरठ से आप सांसद रहे हैं, 2 सीटों की जिम्मेवारी कांग्रेस आलाकमान ने आपको दी है, फरीदाबाद और गुड़गांव। इन दोनों सीटों को लेकर क्या कहेंगे और हरियाणा और यूपी का जो अंडर करंट है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि राहुल जी ने जो एक संघर्ष करने की शुरुआत की, यात्राएं की, पूरे देश का भ्रमण किया और उन्होंने इस देश में जमीन पर जाकर लोगों को जीतने का, उनसे कुछ सीखने का, उनको का ऐसा देश की जनता का विश्वास और आशीर्वाद मिला। उन्होंने पूरे देश के आंदोलन के बाद पूरे ही देश में एक आज उसका नतीजा है, सारे देश में एक परिवर्तन है। ये ठीक बात है कि 10 बरस से जिन उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर जो इस देश की जनता ने अटूट भरपूर समर्थन दिया था, उन पर वो खरे नहीं उतरे। लोग हताश है, निराश है हर तरह की दृष्टि से, लेकिन उन्होंने हर दुख को, हर तकलीफ को टच किया। राहुल जी ने हर जरूरत को समझा। उसने पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, बहनों को, माताओं को, बच्चों को, कर्मचारियों को रोजगार की बात करी। वो पूरे देश में उनका पूरा एक परिवर्तन आया है थ्रू आउट द कंट्री। अब मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि मुझे 30 बरस पहले राजीव गांधी जी ने आशीर्वाद देके इसी मेवात का दौरा करने के बाद भिवाड़ी से हम तावड़ू होते हुए, नूहू होते हुए, पलवल, होडल, फरीदाबाद, 1:30 बजे फरीदाबाद के ग्राउंड में हम गए थे। उन्होंने मुझे कहा, ये बहुत अच्छा इलाका लगता है और यहाँ के लोग मुझे कुछ परेशान लगते हैं। मैं कहा, जनाब आपने ठीक सोचा कि अवतार तुम यहीं से सेवा करो। और मुझे वहाँ जाके उन्होंने वहाँ से मुझे आशीर्वाद दिया। रात को 1:30 बजे 1.5 लाख लोग थे। मुझे 30 बरस पहले उन्होंने
एमपी बनाकर, वो दुर्भाग्य था हमारा इस देश का कि वो तो चले गए और हम तो जीत कर आ गए, पर वो हमारे बीच रहे नहीं। दुष्टों ने उनको छन्नी छन्नी कर दिया। मैं कोई, ये तो जनता बताती है, पर मैं जनता के मन को पहचानता हूँ और जनता का जो समर्थन है, मैं अभी 2 क्षेत्रों में जमीन पर गया हूँ। मुझे उन्होंने, जहाँ राहुल जी ने मुझे मेरे घर की वापसी की है, उसका आभारी हूँ। मैं अपने घर में, अपने परिवार में हूँ। मैं अब अपने घर और परिवार के, अपने समर्थकों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, मैंने कहा, बड़े नेता हमारे जनरल सेक्रेटरी पूछने लगे कि आपको कश्मीर प्रभारी बना दे, वहाँ को जनरल सेक्रेटरी बना दे, हमें कुछ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बनना चाहता। मेरा एक सपना है राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना, और वो देखा मैंने। और अब दूसरा है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बने और इस देश के गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का भला हो। मैं कुछ भी सिपाही बनकर काम करूंगा। तो मैं पार्टी के 2 जिम्मेदारी दिए हैं और ये मेरा पुराना घर है। पहले गुड़गांव मेरी पार्लियामेंट हल्के में आता था, अब इसकी 2 बन गई। तो 5 लाख वोट मेरी मेवात में है और बाकी वोट फरीदाबाद में है। तो मैंने आकलन किया है, मैंने अपने उम्मीदवारों को भी और अपने बड़ों को भी ये भरोसा दे दिया है कि मैं होडल से लेके और फरीदाबाद तक, फरीदाबाद में 16 लाख वोट हैं, हमारे वहाँ 5 लाख वोट है, उधर की 6 लाख। मैं 6 लाख वोट, मैं 2 लाख की लीड लेकर